मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पहले हमारे यहां कथा 2 टाइम में होती थी, तब पूरी हो पाती थी, 2 टाइम, सुबह शाम में। और दूसरा, पंडित प्रसादी पाने के बाद बिगर रुके 7 दिन में दोनों खंड के 18,000 श्लोकों को वाचन करता था। समझे? गलत कह रहा हूं क्या? और जितने ये 50 लाख लेते हैं ना, ये ढंग से श्लोक नहीं बोल पाते, बोले पितृ मुक्त हो जाएंगे। अरे वो पितृ पढ़ा लिखा हुआ ना, तो वहीं से तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा एक गुम्मा पटक के। कहां से बुला लिया उल्टा सुल्टा आदमी है। ये सुन के तो गुस्सा आ गई हमें, जब तुम प्रेत बने, और प्रेत बनाना चाहता जी मुझे। ठीक है, इसलिए कौन से कथा सुनना है? अच्छे पंडित से। स्वाध्यायी अंग प्रति अंग का ब्रह्म सूचक दिव्य, जिसकी जिह्वा से सुनते ही पूरा शरीर मंत्र मुक्त हो जाए, आनंद से भर जाए। जब तुम आनंदित हो जाओगे तो पितृ आपसे आनंदित हो जाएगा। तब वो 7 गांठ का बांस, धुंध काली प्रेत, हाँ गोकर्ण की कथा सुनी आपने? तब उस गांठ फट जाती है और उस काले झंडे के माध्यम से सीधा बगैर रुके टुके विमान में बैठ के चला जाता, प्रेत मुक्त हो जाता है। अब तो कई भागवतों में जाओ भाई साहब, काला झंडा मिलेगा ही नहीं। महाराज की फोटो और जजमान की फोटो, और उसके पीछे क्या? वोट जई पे देना है। कोई आगवत भागवत से मतलब नहीं है इनको। इनको भीड़ दिखाना, भीड़ का गेम खेलना और जनता के बीच में बने रहना, वोट पक्के करते रहना, इसका खेल चल रहा है दुनिया में साहब। पंडित कम, चाटुकार ज्यादा हो गए। अभी जाना है कौन सा महीना चल रहा है? ये कौन सा महीना चल रहा है? वो चल रहा है, पूस में कथा होती है। कौन मूर्ख बता रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है? लेकिन क्या करें, उनको ज्ञान है ही नहीं। चाहे जब ओम स्वाहा ओम स्वाहा, अरे जिसका संकल्प लगातार रहता है वो ही अनुष्ठान हो सकता है। किसी जगह पे चल रहा है, जैसे पंडोखड़ा में चल रहा है, ये 12 मास एक ही अग्नि में चल रहा है, वो अनुष्ठान को आज्ञा है। शेष अनुष्ठान शोभा यात्रा, जल यात्रा से लेकर उस अनुष्ठान की ब्राह्म तक, उसकी यज्ञ हवन होने तक का मुहूर्त बनता है। मैं जितना कह रहा हूं सभी लोग सुने। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं तथाकथित आचारों पर। किसी के पास ओरिजिनल हनुमान चालीसा की 40 जो लाइनें हैं साहब, यदि पूछ लिया जाए किसी अच्छे से अच्छे कथावाचक से, तो भाई साहब शुद्ध हनुमान चालीसा 40 पंक्तियां नहीं सुना सकता है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन रटन तोते वाली स्थिति, 4-6 लेने निकालनी, उसमें मतलब कि ना से रो घरे सब पीरा, जपत नंद हनुमत बीरा, बहुत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, होगा हनुमान चालीसा। हाँ, अपने अपने मतलब की जो जैसे भी मंच पे बैठने वाले हैं, आध घंटा निकाल लेते हैं, आध घंटे भजन निकाल देते हैं, एक आध चुटकुले में निकाल देते हैं, बोले कथा पूरी हो गई। थोड़ा बहुत डिस्को करा देते हैं, नवदा भक्ति नहीं कराते, डिस्को में मुंबई वालों में, और धर्म ग्रंथों के आधार पर नवदा भक्ति के दोनों में बहुत भारी फर्क है। आसमान और पृथ्वी का फर्क है। आजकल जो भी मंचों के माध्यम से कराते हैं वो सब मुंबई वालों के स्टाइल में कराते हैं, फिल्मी दुनिया वाले। पहले लोग नृत्य भी करते थे, तो उनके नृत्य देखिए आप, पुराने पुराने वीडियो देखिए, पुराने कथावाचकों को देखिए। अरे साहब सिर पे से पल्लू नहीं हटता था, अब तो पल्लू जमीन में खिसकता है, पूरी ऊपर से लेकर के कमर तक की बॉडी दिखती है। बोली नवदा भक्ति चल रही है। ऐसे कथावाचकों से आपका उद्धार होने वाला नहीं है, ना ही तुम्हारे
मुक्त पाएंगे, वो भयंकर प्रेत बन जाएंगे, खूंखार। लोग कहते हैं हमने जब से कथा कराई महाराज, जब से और ज्यादा बर्बाद हो गए। कारण पूर्वज चाह था मुक्ति, उनने देखा कि मेरे बच्चे तो और गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और कजरारे पे डांस कर रहे हैं। तेरे मोटे मोटे ने ना, हाँ, ये पर्चा तो मैं दे ही देता हूं, परंतु इसके माध्यम से मैं आपको चेताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास यही साधन है, दूसरा साधन है नहीं, क्योंकि तुम बगैर दूसरे साधन के माध्यम से आओगे ही नहीं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तुम पर्चे के चक्कर में बैठे हुए हो, हमें पता है, हमें मजबूरन आप झेल रहे हो, मुझे यह भी पता है, लेकिन झेलते रहो, मैं तुम्हें झिलाता रहूंगा।